Good morning, students. Today we will discuss about 8th class social science. In this, the chapter first that we will start resources and their type. In this chapter, we will discuss about the resources and types of the resources. We will discuss resources and economic development. Today we will discuss conservation of resources. So let us further discuss in this chapter. इस चैप्टर में हमने जो हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस के वो भी हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, रिसोर्सेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। लेट अस डिस्कस फर्दर इन दिस टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन what are the factor on which the economic development of a country depend। क्या फैक्टर है जिन पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कोई भी कंट्री की वो डिपेंड करती है। तो हम देखेंगे फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। what are the availability of different resources that we will use in our daily life and the raw material that will be present in our environment। तो हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है डिफरेंट रिसोर्सेज की। अगर हम अलग अलग रिसोर्सेज को देखें जो हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे पास कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं। उसके बाद में नीड्स, डिजायर्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स। व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द डिजायर्स एंड व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल्स। लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या उनको चाहिए, वो उस पे भी हमारे रिसोर्सेज क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द स्किल, expertise and technology in its possession। Now the third one is the skill, expertise and technology are also depend that can develop the economic development of a country। so हमारे पास अगर स्किल है, एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी वगैरह है तभी हम रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके बिना हम अच्छे से रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो these are the three major requirement so we can economy develop, a country can economically develop। so ये हमारी जो तीन जरूरतें हैं जिससे हम इकोनॉमी को बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कोई भी कंट्री की वो हो सकती है। नाउ द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी टू कंट्रीज of a continent happen because of the variance of the availability of resources। so to ensure a higher rate of development and productivity the following must be observed। now we can see one country peoples are rich and one country peoples are poor। हम देखते हैं कि कुछ कंट्री के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ के गरीब हैं। अभी अपने ऊपर देखा है कि कुछ कंट्री हमारी वेल डेवलप्ड है लाइक नॉर्थ अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, दीज आर यूरोप। ये कंट्री हमसे ज्यादा डेवलप है, कुछ कंट्री से ज्यादा डेवलप है। तो इसका कारण क्या होता है कि किस तरीके से उस रीजन के अंदर कितने रिसोर्सेस हैं और किस तरीके से वो कितना इफेक्टिवली उनको यूज कर रहे हैं। सो इस पर डिपेंड करता है कि कोई भी कंट्री उसकी डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। सो फॉर दिस वी हैव टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग्स इन आवर माइंड फॉर डेवलप a country। what are the observation? These efficient use of technology should be maximized, the best way to perform tasks should be adopted। now we can use efficient technology that can be maximized our resources that can be raw material and best way to perform task should be adopted। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक अच्छे तरीके से एक वेल डिफाइंड पाथ के अंदर करेंगे तो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनका हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी हम आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। नाउ the population should be kept under check, the population should be kept under check and resources should be optimized and conserved। now population will be also depend, अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेस हमारे कम पड़ जाएंगे। सो पॉपुलेशन भी हमें क्या करनी है, मेजरमेंट में रखनी है ताकि हम अपने रिसोर्सेस को मतलब ज्यादा लोगों तक अपने रिसोर्सेस है वो पहुंच पाए और दूसरे रिसोर्सेस को कंजर्व रखना है, बचा के भी रखना है। ये नहीं है कि एक बार में सारे के सारे खत्म कर दिया जाए। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज
law and order in society must be upheld at all cost। जो हमारे लॉज हैं, कानून हैं, जो ऑर्डर हैं सोसाइटी के अंदर, वो भी हमें बना के रखने हैं किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत पे हमें वो सारे के सारे क्या करने हैं, बना के रखने, वो हमें लगाने ही लगाने हैं, ये हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनके बगैर हमारी इकोनॉमी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। नाउ द थर्ड वन इज द डिफरेंट एम्स, instrument and institution of the state must ensure that the knowledge collates to the lowest level of the society। now जो हमारे different aims, instruments, जो institute है state, they have to ensure that the knowledge collates to the lowest level of the society। हमारी जो नॉलेज है वो हमारे लोअर से लोअर, जो हमारे जैसे गरीब जो बच्चे हैं, जो गरीब व्यक्ति है, उसके पास भी पहुंचनी चाहिए। ये नहीं है कि अमीर को नॉलेज मिल रही है लेकिन गरीब को नहीं मिल रही है। अगर गरीब जब तक हम गरीब को डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, व्हेन द पुअर पीपल विल बी नॉट ग्रो इन ए कंट्री, देन इकोनॉमी विल बी नॉट डेवलप्ड ऑफ ए कंट्री। अगर हम गरीब लोगों को ऊपर नहीं उठाएंगे, अगर उनको ज्यादा पढ़े लिखे नहीं बनाएंगे, एजुकेटेड नहीं बनाएंगे, तो भी हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं करेगी। सो दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी इनकरेज्ड एज it leads to be bettering of products। now the international trades should be also encouraged because it leads to bettering betterings of the products। तो हमारे इंटरनेशनली भी ट्रेड बना के रखना है। जो हमारे अलग और कंट्रीज हैं, हमारे जो आसपास के देश हैं, उनके साथ भी हमें क्या करना है, व्यापार को जारी रखना है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा फेमस हो सके, बिक सके, ज्यादा जो उसकी है डिमांड है वो बढ़ सके। The wastage should be minimized and pollution should be controlled। It is the most important point। Wastage should be minimized। wastage जो हम एक प्रकार से खत्म करते हैं, जो बिना काम के हम कोई भी जो रिसोर्सेस उनको खत्म कर रहे हैं, वो हमारा वेस्टेज बिल्कुल कम होना चाहिए। एंड पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड। ये नहीं है कि हम रिसोर्सेस का यूज करते जा रहे हैं और हमारा पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाए ताकि हमें आगे आने वाले टाइम में ये रिसोर्सेस है फायदे की जगह क्या करें, नुकसान करें। सो पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड। दिस विल बी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ द रिसोर्सेस टू। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। We will discuss the last one topic in the next class। so you have to write all these, resources and economic development, from here you have to write from here to here, and also learn how a country can be economy developed, what are the observations that we have to keep in our mind। so you have to learn all these things and you have to write all that I have mentioned in this lecture। so this is the end of your lecture। thank you।